अब साफ हुई स्क्रीन? हाँ आप साफ है। साफ है ना? थोड़ी सही। लैपटॉप की बैटरी जा रही है, वो हाँ लगा लैपटॉप। लो। हाँ, तो मैं चार्ज लगा दूँ। हो गया। सही। सही। तो आखिरी बार हमने जो हम्म। अचानक से हमारी क्लास खत्म हो गई थी वो इस कोड पे हुई थी ना। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे थे, फोर लूप देख रहे थे कि फोर लूप क्या होता है। फोर लूप क्या कर रहा था, हर वो काम जो वाइल लूप कर रहा था, फोर लूप उसी काम को रिपीट कर रहा था, लेकिन थोड़ा और आसान तरीके से। यानी मैं यहाँ पर एक नई फाइल, बल्कि यहीं पर ही दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर लूप के साथ एक टेबल बनाया था ना, उसमें हमने पहले एक वेरिएबल बनाया आई, उसकी वैल्यू रखी 1। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि आई 10 से छोटा है। अगर नहीं, अगर है तो फिर हम ये वाला कोड चलाएंगे, वरना हम ये वाला कोड छोड़ के अगले कोड पे चले जाएंगे। अब ये क्या होगा, ये एक लूप बन जाएगा। लूप का मतलब कोई भी काम जो बार बार होते जा रहा है। तो इस ये दो तरह की लूप हमने देखे। पहला हमने देखा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या था कि हम एक वेरिएबल बना रहे थे और चेक कर रहे थे कि उसको एक वेरिएबल को एक कंडीशन पे चेक कर रहे थे। उसके बाद अगर वो कंडीशन सच हो रही थी तो कोड चल रहा था, और अगर झूठ हो रही थी तो कोड नहीं चल रहा था। अब ये वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और 1 हमेशा 10 से छोटा होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हर बार जब कोड चलना खत्म हो जाए तो आई की वैल्यू में एक नंबर और प्लस हो जाए, तो आई की वैल्यू एक बढ़ जाए, तो आई प्लस प्लस हो जाए। यही काम हमने फोर लूप के जरिए किया, लेकिन फोर लूप के जरिए हमने और आसान तरीके से कर लिया। किस तरह? फोर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करना और अपडेट करना, ये तीनों चीजें एक ही ब्रैकेट्स में कर ली, एक ही पैरेंथेसिस में कर ली, है ना। अब क्या होगा, फोर लूप जब चलेगा तो पहले आई नाम का वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद आई लेस देन 10 वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला कोड चलेगा, और ये वाला कोड चलने के बाद आई की वैल्यू खुद ही प्लस हो जाएगी। अगर मैं बोलूंगा माइनस तो माइनस हो जाएगी, अगर मैं बोलूंगा आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, अगर मैं बोलूंगा आई की वैल्यू डिवाइड बाय 5 हो जाए तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगी। लेकिन ये सब कोड चलने के बाद होगा। अभी मुझे सिर्फ प्लस करना है तो मैं यहाँ प्लस प्लस छोड़ देता हूँ। उसके बाद सर अगर ये आई लेस देन 10 आपने लिखा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कोड रन नहीं होगा नीचे वाला जो। नहीं, अगर क्या कहते हैं आई अगर 10 के बराबर हो गया उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा, बस ये तब तक ही चलेगा जब तक ये कंडीशन सच है। मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ ब्राउजर में खोल लेता हूँ। तो स्क्रीन क्वालिटी खराब हो गई। अच्छा। अब सही होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 45, और 45 का टेबल आ गया, लेकिन रिवर्स में आया है और सीधा भी आया है, क्योंकि हमने दो लूप लगाए हैं। एक लूप हमने फॉरवर्ड के लिए लगाया था, एक लूप हमने बैकवर्ड्स के लिए लगाया था। रिवर्स टेबल हम जनरेट कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ना, लेट आई इक्वल 0, या फिर यहाँ पर लेट आई इक्वल 10, ये वाली लाइन हमेशा एक ही बार चलती है जब फर्स्ट टाइम जब चलती है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही बार बनता है, उसके बाद बार बार ये लाइन नहीं चलेगी। यानी ये वाली लाइन चली, लेट आई इक्वल 0 हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कंडीशन अगर सच होगी तो ये वाला कोड चलेगा, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो भी मैंने उसको रूल दिया होगा उस रूल के मुताबिक आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अब ये वाली लाइन कभी नहीं चलेगी, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पे चलती है। अब ये कंडीशन चेक होगी, सच होगी तो कोड चलेगा, नहीं होगी तो लूप टूट जाएगा। और अगर चल गया ये कोड तो उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे चले जाएंगे, वरना ये वाला कोड चलेगा और आई की वैल्यू अपडेट होगी, और ये होता रहेगा। ये जो लेट आई इक्वल 0 है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद दोबारा चेक नहीं होगा। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से कंडीशन हटा दूँ। अब क्या होगा, ये कोड हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ और यहाँ नंबर दूँ 10, अब ये 10 का टेबल प्रिंट होता जा रहा है, 279, 1000, 1800। अब कंप्यूटर एक सेकंड में कितने ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है।
और वो सारे प्रिंट कर रहा है, तो अभी कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और मजीद मजीद नंबर यहाँ पर प्रिंट होते रहेंगे। 1 लाख तक टेबल प्रिंट हो गया। और मैं इसको नई टैब में चले आता हूँ कि ये फाइल मेरी हैंग हो गई है। उससे पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा के भी ब्रेक कर सकता हूँ। इफ i <10। श्रीनगर नहीं आ रही, श्रीनगर अब आ गई। अब मैं लूप के अंदर कंडीशन लगा देता हूँ। अगर आई जो है वो 10 के बराबर हो गया है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक हमने पिछली बार देखा था, इसका मतलब होता है लूप खत्म कर दो। तो अब मैं यहाँ ले जाके इस कोड को दोबारा चलाऊंगा। अभी मुझसे नंबर मांगेगा, मैं इसको बोलता हूँ 5। और अब इंस्पेक्ट में जाके अब ये लूप जो है वो खत्म हो गया 10 पे आके। सॉरी, 9 पे खत्म हो गया। 9 पे क्यों खत्म हुआ? अब यहाँ से दूसरा लूप चल रहा है। मैं इस लूप को अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसको नंबर देता हूँ 4। और अब 4 का टेबल 9 तक प्रिंट होगा। 9 तक क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि जैसे ही कंडीशन आई के बराबर होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। यानी ये वाला कोड चलने से पहले ही लूप टूट जाएगा। अगर मैं इस कंडीशन को पहले ले जाऊं, सेव करूं या जाके रिफ्रेश करूं, और इसको मैं लेता हूँ 9, और अब 10 तक चला है। अगर मैं इसको, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन इफ लिखने की जरूरत क्या है जब मैं यहाँ पर कंडीशन दे सकता हूँ? वैसे इफ लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप टूटेगा ना। इसमें क्या है? सॉरी, इसमें ये होगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टूटेगा। यानी जब आई 10 के बराबर होगा, तब तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसमें क्या था, जब आई 10 के बराबर होगा तो लूप टूट जाएगा। और इसमें क्या है, जब आई 10 के बराबर होगा तो लूप चलता रहेगा। इसमें उल्टा होगा, इसमें आई 10 के बराबर नहीं होना चाहिए लूप को चलाने के लिए, और उसमें आई 10 के बराबर होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए लूप को चलाने के लिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ लिखूंगा 10, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आई 10 के बराबर, आई तो 0 के बराबर है, 10 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप चला ही नहीं। अब मैं इस कंडीशन को ठीक कर देता हूँ, i <10। अब कल मैंने एक क्या कहते हैं, इसको मैं कोड को वापस पुराने वाली कंडीशन में लिख देता हूँ। तो यहीं पर हमने छोड़ा था, मैं इस पुराने वाले कोड को बंद कर देता, एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या, इवन नंबर डॉट एच। और इसको HTML की फाइल बनाना, सेव करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अभी हमेशा, अब देखें अभी तक ये चल रहा है। ये वाले जो टेबल है अभी तक प्रिंट होते जा रहे हैं, कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा टेबल प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि इसको मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। मैं इसको एग्जिट पेज कर देता हूँ। सही। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, मैं इससे एक सवाल करता हूँ कंप्यूटर से। मैं लिखता हूँ लेट
कंडीशन इक्वल ट्रू। अब यहाँ मैंने लिखा कंडीशन इक्वल ट्रू, तो जब मैं कंडीशन की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो वो ट्रू प्रिंट होगी ना। और अगर मैं कंडीशन की वैल्यू फॉल्स कर दूं, तो अब कंडीशन जब प्रिंट करूंगा तो कंडीशन की वैल्यू फॉल्स प्रिंट होगी। अब मैंने यहाँ लेट नहीं लगाया क्योंकि जब दोबारा वेरिएबल के नाम नाम लिखते हैं तो उसमें लेट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेट का मतलब होता है नया वेरिएबल बनाओ। हम नया वेरिएबल नहीं बना रहे, हम उसी वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अगर मुझे, अब मिसाल के तौर पर मैं अभी इस प्रोग्राम में पहली बार आया और मुझे कंडीशन की वैल्यू उल्टी करनी है, उल्टी अपोजिट करनी है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉट ऑपरेटर। मुझे नहीं पता कि कंडीशन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। मैं क्या करूंगा, एक तरीका है कंडीशन की वैल्यू प्रिंट कराऊं फॉल्स, और फिर अगर एक और अगर वो फिर इसको ट्रू कर दूं, है ना। एक तरीका तो ये है। लेकिन मैं अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो यूजर चलाएगा, वहां पर तो मैं क्या कहते हैं प्रिंट कर करके नहीं देखूंगा, स्क्रीन पे प्रिंट करके फॉल्स की फॉल्स है या ट्रू है। तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इफ कंडीशन इक्वल ट्रू, सॉरी इक्वल इक्वल्स ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू के बराबर है तो क्या करो, कंडीशन को फॉल्स कर दो, वरना अगर कंडीशन ट्रू के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है फॉल्स के बराबर होगी। तो कंडीशन को फॉल्स कर दो, सॉरी वरना कंडीशन को ट्रू कर दो, क्योंकि अगर वो ट्रू के बराबर नहीं है तो फॉल्स के बराबर होगी और ट्रू हो जाएगी। अब ये मैंने कोड लिख दिया। अब इस कोड को मैं ले आता हूँ एक फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। इस कोड को कॉपी करता हूँ और अपने पास एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम लिख देता हूँ फंक्शन इन्वर्ट। और इस इन्वर्ट वाले फंक्शन के अंदर, बल्कि एक क्या कहते हैं, मैं इस लॉजिक को पेश कर देता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ये वाला कोड आपको समझ आ रहा है। जी आ रहा है। आ रहा है ना। इवन नंबर के लिए करते हैं। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, इन्वर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। इवन नंबर की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। सही सही। इन्वर्ट तो नाम से ही लग रहा है उलट करेगा। हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं कहा है इन्वर्ट जो फंक्शन आपने खुद लगाया, नाम खुद रखा है इन्वर्ट। जी अभी खुद बनाया। सही है। ठीक है। तो इन्वर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, और इसमें हम क्या कर देते हैं, आखिर में console डॉट लॉग भी लगा देते हैं ताकि प्रिंट कर दे जो भी कंडीशन की वैल्यू है। सही, इसको मैं एंटर करता हूँ, अभी बन चुका है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर किया है। अब मैं इन्वर्ट का फंक्शन चलाता हूँ, एंटर करता हूँ और फॉल्स आ गया। अब इन्वर्ट का फंक्शन चलाता हूँ, ट्रू हो जाए। अब क्या हो रहा है, बार बार ये जो वैल्यू है ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है ना। लेकिन इतना लंबा काम करने के बजाय एक मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है। मैं लिखूंगा कंडीशन और उससे पहले लगा दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे क्या होगा, खुद ही मेरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। फिर से मैं लिखूंगा कंडीशन, कंडीशन फॉल्स है रिवर्स कर दूंगा ट्रू हो जाएगी। अब मैं करूंगा कंडीशन इक्वल नॉट कंडीशन, इसको हम कहते हैं नॉट। अब कंडीशन ट्रू हो गई, दोबारा चलाता हूँ, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा चलाता हूँ, कंडीशन ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। इसी तरह
अगर मुझे मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ पर मैं मैं पहले यहाँ पर इवन नंबर में इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट इज इवन, या फिर पहले नंबर लेते हैं, नम इक्वल प्रॉम्प्ट, और यहाँ लिखता हूँ एंटर अ नंबर। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ console डॉट लॉग नम। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मुझसे नंबर मांगेगा, मैं इसको बोलता हूँ 10। इसने यहाँ 10 प्रिंट कर दिया। अब मैं करूँगा यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ ये जो नंबर है ये लेस देन 0 है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, एरर। कैन नॉट बी लेस देन 0। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा और यहाँ लिखता हूँ -1। तो अब मेरे पास आ रहा है एरर कैन नॉट बी लेस देन 0। एरर बनाने का जावास्क्रिप्ट में एक अलग तरीका भी होता है, वो होता है थ्रो न्यू एरर। थ्रो न्यू एरर। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब अगर मैं कोई क्या कहते हैं गलत इनपुट दूंगा तो अब बकायदा मेरा उसी तरह एरर आएगा जिस तरह जावास्क्रिप्ट का एरर आता है। लेकिन ये हम थोड़े एडवांस कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको इस तरह भी सिखा दिया, इन छोटी मोटी कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे ये अपने खुद के एरर्स बनाने के लिए होता है, एरर कैन नॉट बी लेस देन 0। यहाँ से एरर हटा सकता हूँ क्योंकि उसने खुद भी एक एरर लिख दिया है। रिफ्रेश करता हूँ, -4 कैन नॉट बी लेस देन 0, फिर रिफ्रेश करता हूँ, 7 देता हूँ, तो मेरा नंबर प्रिंट हो रहा है। अब इस थ्रो न्यू एरर का फायदा क्या होता है, मैं यहाँ पर console डॉट लॉग भी तो करा सकता हूँ। थ्रो न्यू एरर में ऐसा क्या है, थ्रो न्यू, अब यहाँ देखिएगा, console डॉट लॉग में मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, 5 लिखा, सही मेरे पास प्रिंट हो गया। अब मैं -10 देता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास एरर तो प्रिंट हुआ, लेकिन एरर के बाद जितना भी मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ था वो सब चला है ना। थ्रो न्यू एरर में क्या होगा, अगर मैं थ्रो न्यू एरर इस्तेमाल करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा और यहाँ लिखूंगा 10, तो मेरा कोड चल गया। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ तो थ्रू न्यू एरर में क्या होगा कि जैसे ही एरर आएगा, प्रोग्राम में मेरा आगे वाला जितना भी कोड है, चाहे वो 1000 लाइनें क्यों ना हो, उनमें से एक लाइन भी कोड की नहीं चलेगी। तो ये फायदा है थ्रू न्यू एरर इस्तेमाल करने का। इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम आगे चलना ही बंद हो जाता है, वहीं पर ही रुक जाता है। सही। तो अब हम आगे चलते हैं और एक बनाते हैं बूलियन, अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, इज इवन। मैं यहाँ पर पहले जाता हूँ और अपना जो हमने फंक्शन लिखा था, क्या नाम था, इन्वर्ट, है ना। अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो कंप्यूटर समझेगा फंक्शन है, और अगर मैं सिंपल लिखूंगा तो कंप्यूटर समझेगा वेरिएबल है। अब क्योंकि हमने नई टैब खोल ली है, पुरानी वाली टैब जा चुकी है, और हमने इस पे पहले लेक्चर में बड़ी लंबी बात करी थी कि जो भी मैं इस यहाँ पर कोडिंग करूंगा वो सेव नहीं होगी, जो भी मैं यहाँ कोडिंग करूंगा वो सेव होगी। तो लेट इवन इक्वल्स ट्रू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ एक अब मैंने यहाँ पर लेट इज इवन इक्वल ट्रू कर दिया, यानी कि अब क्या होगा, console डॉट लॉग, और मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा num is even if is even इक्वल इक्वल्स ट्रू। और इसका एक क्या कहते हैं शॉर्टकट भी होता है, अगर मैं सिर्फ इक्वल इक्वल ट्रू हटा दूं तो भी ये कोड सही काम करेगा। कैसे, आपको बताता हूँ। इज इवन, अगर इज इवन की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और अगर इज इवन की वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इक्वल इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं होती, ये फीचर बहुत सी लैंग्वेजेस में आ चुका है।
अगर अगर मुझे सिर्फ ट्रू चेक कराना है ना, तो मुझे ये इज इवन इक्वल इक्वल ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे ये चेक करना होता है इक्वल इक्वल 3, है ना, फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ती, फिर मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है ये क्या कहते हैं, वैल्यू से इसको कंपेयर करना पड़ता। इनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन अगर मुझे ट्रू से कंपेयर करना है तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चलाते हैं इसे, और मैं लिखता है 9, तो 9 इज इवन प्रिंट हो गया। लेकिन अब ये हर नंबर के लिए इवन बोलेंगे, जबकि 9 तो इवन है ही नहीं। 2 4 6 और 8 इवन है। तो उसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पर एक बनाऊंगा फोर लूप। वाइल लूप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फोर लूप बना रहा हूँ क्योंकि उससे मेरा काम आसान होगा। मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल 0। आई को कर लूंगा 0 के बराबर। उसके बाद आई जब तक छोटा है किससे, इस नंबर से, क्योंकि इस नंबर तक हमने लूप को चलाना है। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, पहले लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद क्या होगा, जब तक आई इस नंबर से छोटा है, कोई भी नंबर जो इनपुट में आ रहा है, मिसाल के तौर पे इनपुट में 9 आ रहा था ना अभी, अभी यहाँ इनपुट पे आ रहा था 9, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 9 मरतबा। और हर बारी पे आई की वैल्यू 1 प्लस हो। अगर, क्या इस कंडीशन को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, ये हम आखिर में चेक करेंगे। अगर आई की वैल्यू, और हर बारी में क्या होगा, इस इवन की जो वैल्यू है वो हम इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने का एक एक तो तरीका ये है कि हम फंक्शन लेंगे, और एक तरीका ये है कि हम सिंपल इसको इस्तेमाल कर लें जो कि नॉट ऑपरेटर है। इसी तरह अगर मुझे चेक करना हो इस इवन इक्वल इक्वल फॉल्स, तो उसके लिए तो मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लिखूंगा तो ये इक्वल इक्वल ट्रू समझा जाएगा ना, ये समझा जाएगा इज इक्वल इक्वल ट्रू के बराबर है। लेकिन ये इज इक्वल इक्वल फॉल्स के बराबर नहीं है। अगर मुझे इसका शॉर्ट देखना है तो मैं इससे पहले सिर्फ नॉट लगा दूंगा। तो अब ये कंडीशन कब चलेगी, जब ये इवन नहीं होगा, यानी अगर अब मैं इस कंडीशन को चलाऊँ ना, थोड़ी देर के लिए मैं इस लूप को डिलीट कर दूंगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 9, अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, मेरा लूप तो चल नहीं रहा ना, ये कंडीशन तो प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस नॉट लगाने से अब क्या होगा, ये इसको फॉल्स के बराबर चेक करेगा। और नॉट ना लगाने से क्या होगा, ये इसको ट्रू के बराबर चेक करेगा। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं। अब मैं जो भी लिखूँ यहाँ पर, चाहे वो इवन हो या ना हो, 98 इज इवन प्रिंट होगा, क्योंकि अब ये ट्रू चेक करेगा। तो ये दो शॉर्टकट्स हैं। अब हम चेक करते हैं, लूप लगाते हैं, और यहाँ पर आ रहा है फुल लाइट आई इक्वल 0। अब क्या होगा, आई लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। फिर चेक करेंगे आई 9 से छोटा है, हाँ 9 से छोटा है, 0 है, तो ये वाला काम होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, और अगर आई ट्रू होगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा नम इवन, और अगर फॉल्स होगा तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, इज ऑड। अब होगा क्या, जब ये आई 0 पे चलेगा ना, तो फिर इज इवन की वैल्यू हो जाएगी, इज इवन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यानी अभी चलेगा ऑड, जो कि हम नहीं चाहते। हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉल्स से। ऐसा क्योंकि हमने, क्योंकि 0 जब देखें आई की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, कंडीशन चेक होगी, आई 9 से छोटा है, हाँ आई 9 से छोटा है, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू, इज इवन की वैल्यू क्या आती, फॉल्स, फॉल्स थी, तो नॉट फॉल्स किसके बराबर होता है, ट्रू के, है ना। और फिर क्या होगा, यहाँ पर इज इवन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ चेक होगा, आई जो है यानी 1 जो है 9 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब क्या है, इज इवन की वैल्यू हो जाएगी नॉट इज इवन, और इज इवन अभी क्या है,
ट्रू, तो हो जाएगा नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू किसके बराबर होता है? फॉल्स के। तो अब क्या हो गया 1 पे। और अगर मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ 1 तक ही चेक करना था, तो अब क्या हो जाएगा इज इवन फॉल्स। और इज इवन फॉल्स पे क्या होगा, नम इज ऑड। और अगर आई हमें 2 तक चेक करना था, यानी अगर नम पे हमारे पास इनपुट 2 आ रहा था, तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इज इवन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और अब वो चेक कर, और आई की वैल्यू 2 होने के बाद जब हम चेक करेंगे कि 2 से छोटा है, ऐसा नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इस आखिरी वाली जो कंडीशन है ना, इसको हमें किसी तरह हैंडल करना होगा। इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं? अगर आप सजेशन देना चाहें, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक और नए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस लूप का नाम है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का लूप क्या करता है, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वल्स, तो अभी चेक, जिस तरह मैथ्स में होता है, मैथ्स में इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। मैथ्स में इसको ऐसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू, है ना? तो ये लेस देन इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं। लेस देन इक्वल टू से क्या होगा, अब जब ये 2 के बराबर होगा, अब ये 2 होगा, तो 2 से छोटा और 2 के बराबर में भी ये कंडीशन चलेगी। यानी अगर सिर्फ 2 से कम तक नहीं चलेगी। अब जब 2 के बराबर है, 2 से छोटा है, नहीं, ये बात गलत हो गई। लेकिन 2 के बराबर है, हाँ ये बात सच है। तो अब दो कंडीशन चेक होंगी बजाय एक के। पहली कंडीशन क्या चेक हो रही है कि छोटा है, और दूसरी क्या चेक हो रही है, बराबर है। तो 2 के बराबर है, इज इवन क्या हो जाएगा, इज इवन किसके बराबर है, नॉट इज इवन के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नॉट फॉल्स के, और ये हो जाएगा ट्रू के बराबर। और इज इवन की वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। और उसके बाद आई की वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो फिर अब दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई। ना 3 जो है वो 2 से छोटा है, ना 3 जो है वो 2 के बराबर है। तो अब ये लूप नहीं चलेगा, और अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, नम इज इवन, जो कि एक सही आंसर है। तो इस कोड को सही करते हैं दोबारा से, यहाँ लिखते हैं नम, यहाँ लिखते हैं आई, और यहाँ लिखते हैं 0। और यहाँ दोबारा से, क्योंकि हम फॉल्स से स्टार्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वो हमने अभी भी देखा। करते हैं, अब इस कोड को चला के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लिखते हैं 89। और अब 89 इज ऑड है। अब यहाँ लिखते हैं 1, 1 ऑड है। अब लिखते हैं 4, 4 इवन है। और अब लिखते हैं 5, 5 ऑड है। फिर रिफ्रेश करते हैं, लिखते हैं 0, 0 इवन है। 0 ना इवन है ना ऑड है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर चेक करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंट होगा। इस कोड में अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा, इसमें हमने नई चीज़ें देखी हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में। में जो ये कर रहे हैं कि बस जो ट्रू है वो फॉल्स है और जो फॉल्स है वो ट्रू है, अगर साथ साथ वो नॉट ट्रू है और साथ साथ वो नॉट फॉल्स है, उसको वो करने के लिए, इवन में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, क्या हुआ माधवी? मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रू है वो फॉल्स है और फॉल्स है वो ट्रू है, इसमें ये कंडीशन ये अप्लाई करेगी इसमें, नहीं, फॉर में। इसमें नॉट से क्या होगा, अगर ट्रू होगा तो नॉट को फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो नॉट को ट्रू कर देगा। अच्छा, मतलब वो बस, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से वो नॉट ट्रू हो जाएगा, वो नॉट ट्रू फॉल्स के बराबर है। जी, हाँ वो सही है। सही है। सही। हम्म। तो अब हम थोड़ा ना ऑपरेटर्स को डिटेल में देखते हैं। हमने कुछ नए ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग साइड के कंप्यूटर से इसको सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ही पूछना है कि क्या 3 जो है वो 2 से छोटा है? कंप्यूटर हमें कहेगा नहीं, फॉल्स है, ये बात झूठ है। अगर मैं बोलूंगा 4 5 से छोटा है, तो कंप्यूटर बोलेगा हाँ ये सच है, ट्रू है। लेकिन अगर मुझे एक ही टाइम पर कंप्यूटर से एक से ज़्यादा बातें पूछनी है, यानी अगर मेरे पास एक लॉगिन सिस्टम है, इज लॉगिन, जैसे मैं यहाँ पर यहाँ ले आता हूँ, और हम इसको सेव कर लेते हैं, और इसको हम देखते हैं login.html।
इसको कर लेते हैं ऑल एचटीएमएल की फाइल, सेव करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट यूजर नेम इक्वल नैन, और लेट पासवर्ड इक्वल 1 2 3, सही। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ और बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ दो प्रॉम्प्ट करवाऊंगा, लेट यूजर नेम इक्वल प्रॉम्प्ट। अब मैं सेम नाम की वेरिएबल नहीं बना सकता, इसलिए मैंने बीच में अंडरस्कोर लगा दिया। अब मैं लिखूंगा एंटर योर यूजर नेम, और इसी चीज को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड में पूछ लेता हूँ एंटर योर पासवर्ड इफ, और हम क्या करेंगे, अगर यूजर नेम जो है वो बराबर है यूजर नेम के, सॉरी यूजर नेम के, तो हम बोल देंगे console डॉट लॉग सक्सेसफुली लॉग इन, वरना हम बोलेंगे चाहे वो किसी चीज के बराबर भी हो तो भी हम ये बोलेंगे रॉन्ग यूजर नेम। सेव करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल कोड है। और यहाँ के रन रन करता हूँ। रन करने के लिए हमें पहले इस फाइल को वहाँ पर खोलना पड़ेगा। यहाँ से करते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल फाइल पाथ, और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, कुछ भी लिखता हूँ, और पासवर्ड तो अभी हमने चेक ही नहीं कराया, तो रॉन्ग यूजर नेम आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा और लिखूंगा हुनैन, और यहाँ पासवर्ड लिख दूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन लिखा है, क्योंकि यूजर नेम के बराबर है। अब मैं यहाँ से यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ हैदर। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब मैं लिखूंगा हुनैन, अब हुनैन से लॉगिन नहीं होगा, रॉन्ग यूजर नेम। मैं रिफ्रेश कर दूंगा, लिख दूंगा हैदर, तो अब यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन है। लेकिन ऐसे नहीं होता कंप्यूटर्स में, यूजर नेम के बाद पासवर्ड भी चेक कराने होता है ना, तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसको हमें देना पड़ेगा अगर पासवर्ड इक्वल इक्वल पासवर्ड, फिर हम सक्सेसफुली लॉगिन करेंगे, है ना। लेकिन ये हमें कब करना है, ये वाली कंडीशन कब चेक करनी है, जब पहली वाली कंडीशन सच होगी, फिर हमने ये वाली कंडीशन चेक करनी है, फॉरन ये वाली कंडीशन चेक नहीं करनी। और अगर पासवर्ड गलत होगा तो हम इस वाली कंडीशन का एल्स लगाएंगे, और इसको बोलेंगे console डॉट लॉग रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं सही यूजर नेम लिखता हूँ हुनैन, और गलत पासवर्ड लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा रॉन्ग यूजर नेम। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने एच बड़ा लिख लिया था, सॉरी, हुनैन, और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब मेरे पास रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि ये वाला एल्स कब चलेगा, इस वाले इफ के ठीक होने के बाद। और अगर मैं यहाँ पर हुनैन लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दो 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 कंडीशंस लगाई। मैंने पहले एक कंडीशन लगाई जिसमें मैंने चेक किया यूजर नेम के बराबर है, हाँ है, तो फिर हम इधर आ जाएंगे। इधर आने के बाद भी अगर पासवर्ड पासवर्ड के बराबर है तभी हम लिखेंगे सक्सेसफुली लॉगिन, वरना हम लिखेंगे रॉन्ग पासवर्ड। और अगर पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला एल्स चलेगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग यूजर नेम। तो ये हमने अभी काम किया। अगर इस काम को कंप्यूटर के में हम ऑपरेटर्स के जरिए और भी आसान बना सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कंप्यूटर खो के हुनैन इक्वल इक्वल्स हुनैन, और एंटर करूँ तो कंप्यूटर मुझे बोलेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मैं और मैं इसको बोलूँ कि 1 2 3 इक्वल इक्वल 1 2 3, तो कंप्यूटर मुझसे मुझे बोलेगा ट्रू। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को एक ही लाइन में चेक करा रहा हूँ तो मुझे कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसी कंडीशन के आगे अपनी पुरानी वाली कंडीशन कॉपी पेस्ट कर दूँ, यही कंडीशन को मैं यहाँ से
कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ और एंटर करूँ, तो मेरे पास एक एरर आएगा ना, एक्सपेक्टेड नंबर, अनएक्सपेक्टेड नंबर के, यहाँ कंप्यूटर नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फॉरन बात। और लेकिन अगर मैं बोल दूँ एंड, अब ये दो एंड एक ही एंड कराते हैं, इसको हम कंप्यूटर में एम्परसेंड का साइन कहते हैं, लेकिन इसका मतलब एंड ही होता है, इसका मतलब ये होता है एंड। तो अगर मैं अब एंटर करूंगा ना, अब कंप्यूटर को मसला नहीं होगा, अब यहाँ पर आएगा ट्रू। इसी चीज़ को अगर मैं अपने कोड में करूँ, अगर मैं इसको अलग फाइल में ले जाऊँ और वहाँ अपने कोड में करूँ उस चीज़ को, अब ये काम मेरा एक ही उसमें हो जाएगा। लॉग इन विद एंड, और इसको मैं सेव कर देता हूँ HTML में। और अब ये मेरा एक ही लैंग्वेज, मैं लिख देता हूँ लॉन्ग यूजर नेम स्लैश पासवर्ड